तो अभी तक हमने देखा कि कुसुमी भी आखिरकार अपनी फीलिंग्स काई को बता लेती है, लेकिन काई उसकी बात सुन ही नहीं पाया था, इसलिए कुसुमी वहां से चली गई थी। अगले दिन जब कुसुमी कैफे जा रही होती है, तभी होनामी दो लड़कों के साथ उसके पास आती है और कहती है कि आज तुम मेरे साथ लंच करो क्योंकि मैं ट्रीट देने वाली हूँ। कुसुमी मना करती है, लेकिन होनामी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। वहां होनामी लड़कों के सामने खूब खाना खा रही होती है और कहती है कि उसका वेट कभी नहीं बढ़ता। वहीं दूसरी तरफ कुसुमी बहुत कम खा रही थी क्योंकि वो डाइट पर थी। खाने के बाद होनामी वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुसुमी भी वहां से निकलने लगती है, लेकिन तभी उसे अंदर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई जानबूझकर वॉमिट कर रहा हो। कुसुमी अंदर जाकर देखती है और कुछ देर बाद होनामी बाहर आती है और ब्रश करने लगती है। तभी मिरर में पीछे खड़ी कुसुमी को देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ तब से थी। कुसुमी उससे पूछती है कि क्या तुम जानबूझकर खाकर वॉमिट कर रही थी। दरअसल कुसुमी उसके लिए परेशान जे थी, क्योंकि पहले वो खुद भी वेट कम करने के लिए ऐसा कर चुकी थी। लेकिन होनामी गुस्से में कहती है कि मुझे अपने जैसा समझने की गलती मत करना। हम दोनों बिल्कुल अलग हैं और तुम कभी मेरी जैसी नहीं बन सकती। ये सुनकर कुसुमी सोचने लगती है कि शायद इतने समय बाद वो पहली बार होनामी का असली चेहरा देख रही थी। फिर फ्लैशबैक में हमें होनामी के स्कूल डेज दिखाए जाते हैं। उस समय भी वो बेहद सुंदर और पॉपुलर थी। वो हमेशा लोगों की अटेंशन पाने की कोशिश करती थी। सबके सामने कहती थी कि वो नेचुरली इतनी पतली है, लेकिन अकेले में खाना खाकर वॉमिट कर देती थी ताकि उसका फिगर बना रहे। लेकिन एक दिन उसकी दोस्त एकामी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई और पहले से भी ज्यादा सुंदर बन गई। धीरे धीरे स्कूल की सारी अटेंशन होनामी से हटकर एकामी पर चली गई। यही बात होनामी को अंदर तक चुभ गई। तभी उसने एकामी के बॉयफ्रेंड से झूठ बोल दिया कि वो उसे पसंद करती है, जिस वजह से लड़के ने एकामी से ब्रेकअप कर लिया। लेकिन बाद में होनामी ने खुद भी उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि वो अपनी दोस्त को धोखा नहीं दे सकती। यानी होनामी शुरू से ही में दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूनन नाम का लड़का, जो चोरी छिपे होनामी की फोटो खींचता था, उसने एक फेक अकाउंट बनाकर उसकी तस्वीरें अपलोड करनी शुरू कर दी। अब पूरे कॉलेज में उसी अकाउंट की चर्चा हो रही थी। वही कुसुमी लगातार होनामी के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी, क्योंकि भले ही होनामी ने उसे कभी दोस्त नहीं माना, लेकिन कुसुमी ने हमेशा उसे दिल से अपनी दोस्त समझा था। तभी उसे मुकाई का मैसेज आता है कि अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो नीचे आ जाना, मैं अभी भी यहीं हूं। कुसुमी नीचे पहुंचती है, लेकिन वहां काई भी बैठा होता है। उसे देखकर वो घबरा जाती है। काई पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना था, लेकिन तभी पीछे से मुकाई आकर कुसुमी को हेलो बोलता है। तब काई समझ जाता है कि वो मुकाई से मिलने आई थी। इसके बाद मुकाई काई से कहता है कि वो जल्द ही कुसुमी को अपनी फीलिंग्स बताने वाला है। तब काई उससे पूछता है कि आखिर उसे कुसुमी क्यों पसंद है। मुकाई जवाब देता है कि क्योंकि वो खूबसूरत है। हालांकि सिर्फ यही वजह नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण जरूर है। तब काई उससे कहता है कि अगर कुसुमी को पता चला कि कोई उसे सिर्फ उसके लुक्स की वजह से पसंद करता है, तो उसे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि वो पहले से ही लोगों के जजमेंट से डरती है। ये कहकर काई वहां से चला जाता है और मुकाई उसकी बातों के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ जब कुसुमी घर पहुंचती है, तो वो अपने दरवाजे के सामने लाल बालों वाले एक आदमी को खड़ा देखती है। पहले तो वो डर जाती है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो उसके पिता है। कुसुमी उन्हें देखकर चिल्लाने लगती है कि आपने ऐसे बाल क्यों करवा लिए। तब उसके पिता कहते हैं कि जब उन्होंने कुसुमी को उसके नए लुक में देखा था, तब उन्हें भी ऐसा ही अजीब लगा था। इसके बाद वो कुसुमी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो अपना पुराना चेहरा वापस करवा ले
और बदले में वो भी अपने बाल वापस काले करवा लेंगे। लेकिन कुसुमी कुछ कहे बिना अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद फिर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। गुस्से में कुसुमी दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने उसके पिता नहीं बल्कि मुकाई खड़ा होता है। मुकाई उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसने अभी एक अजीब लाल बालों वाले आदमी को रोते हुए जाते देखा था। इसके बाद मुकाई कुसमी को एक शांत जगह ले जाता है, उसे फूलों का बुके देता है और अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि वो कुसमी को सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई की वजह से पसंद करता है। हालांकि कुसमी उसके लिए वैसी फीलिंग्स नहीं रखती थी, इसलिए वो साफ साफ उसे रिजेक्ट कर देती है। मुकाई थोड़ा इमोशनल जरूर होता है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहता है कि काई सच में उसे पसंद करता है और कुसमी भी काई को पसंद करती है, इसलिए उसे हिम्मत करके अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। अगले दिन कुसमी तैयार होकर कॉलेज पहुंचती है। वहीं काई एक कमरे में अकेला बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी होनामी वहां आती है और उसके साथ बैठने की बात करती है, लेकिन काई उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तभी होनामी पीछे से उसे हक कर लेती है और कहती है कि वो इस एक तरफा प्यार से थक चुकी है। उसी समय कुसमी वहां पहुंच जाती है और बाहर से दोनों को साथ देख लेती है। ये देखकर वो चुपचाप वहां से लौट जाती है। लेकिन तभी काई गुस्से में होनामी से कहता है कि उसे उस पर तरस आता है, क्योंकि अटेंशन पाने के लिए वो इतनी नीचे गिर चुकी है। इसके बाद कुसुमी ग्राउंड में जाकर सोचने लगती है कि शायद कुछ चीजें कभी नहीं बदल सकती। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि अब वो लोगों को सिर्फ उनके लुक्स से जज नहीं करती, और ये बदलाव काई की वजह से आया था। फिर वो हिम्मत जुटाकर वापस काई के पास जाती है और कहती है कि उसे उससे जरूरी बात करनी है। होनामी बीच में रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कुसुमी पीछे नहीं हटती। आखिरकार वो कह देती है कि उसे कन्फेस करना है। ये सुनते ही माहौल एकदम शांत हो जाता है। होनामी गुस्से में कुसुमी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार कुसुमी भी उसे जवाब दे देती है और कहती है कि वो अब उसके पास्ट की कहानियों में नहीं जीना चाहती। इसके बाद होनामी वहां से चली जाती है और आखिरकार कुसुमी काई से कह देती है कि वो उसे पसंद करती है और उसके साथ डेट करना चाहती है। ये सुनकर काई बेहद खुश हो जाता है और तुरंत हाँ कह देता है। अब दोनों ऑफिशियली रिलेशनशिप में आ चुके थे। बाद में हमें दोनों को साथ घूमते और हाथ पकड़ते हुए दिखाया जाता है। हालांकि लोगों को देखकर कुसुमी शर्मा कर काई का हाथ छोड़ देती है, लेकिन काई फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी सकुरो उन्हें देख लेती है और मजाक करने लगती है। बाद में वो कुसुमी से पूछती है कि क्या दोनों ने किस किया। ये सुनकर कुसुमी बुरी तरह शर्मा जाती है, क्योंकि ये उसकी पहली किस होने वाली थी। दूसरी तरफ होनामी ऊपर से नॉर्मल बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुसुमी और काई के रिश्ते से जल रही थी। वहीं यूनन भी होनामी के बिहेवियर से गुस्से में दिखता है और ऐसा लग रहा था कि आगे चलकर वो कुछ